विषयों की आशा नहीं जिनके साम्य भाव धन रखते हैं, निज पर के हित साधन में जो निश दिन तत्पर रहते हैं। स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। बोलो पंच परमेष्ठी भगवान की जय। 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। अंतिम तृतीय भगवान महावीर स्वामी की जय। जय बोलो आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। जय बोलो मुनिषि सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। जय मुनिषि प्रणत सागर जी महाराज की जय। जय जैन बंधु। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान इस लोकप्रिय कार्यक्रम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के पावन मुखारविंद से हम सब लोग समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान सुन रहे हैं। देश विदेश विभिन्न प्रांतों से जो हमें विकल्प प्राप्त हो रहे हैं, उस विकल्प को मुनिषि सुप्रभ सागर जी महाराज एवं मुनिषि प्रणत सागर जी महाराज के माध्यम से हम सब लोग समीचीन विकल्पों का श्रवण कर रहे हैं। मैं मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु करता हूं एवं आज के कार्यक्रम को यही से प्रारंभ करते हुए उनसे यही आशीष मांगता हूं कि स्वामी आपका आशीष ऐसे ही हमारे ऊपर बना रहे। नमोस्तु 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 महाराज। ओम नमः सिद्धेभ्य। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान सम्यक ज्ञान की एक ऐसी अनूठी विधा जिसके माध्यम से हम अपने मन में उठने वाले उन समीचीन विकल्पों का प्रतिदिन सम्यक समाधान प्राप्त कर रहे हैं, जो हमारे अंतरंग को एक सुख की अनुभूति प्रदान कराने वाले हैं। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान एक ऐसा कार्यकारी उपाय जिसके माध्यम से हम अपने उस लक्ष्य को प्राप्त करने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। देश देशांतर से अनेक समीचीन विकल्प हमें यहाँ प्रतिदिन प्राप्त हो रहे हैं और परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज उनका हम सबको आगमोक्त विधि से सम्यक समाधान प्रदान कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज का पहला विकल्प आष्टा मध्य प्रदेश से डॉक्टर अंकित जैन पुरवाल परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में त्रिकाल त्रिभक्ति पूर्वक कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, शब्द को जानना, शब्द का अर्थ जानना और अर्थ से परमार्थ जानना, इसका क्या आशय है। सम्यक समाधान के माध्यम से हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। किसी भी व्याख्यान को समझने के लिए उस व्याख्यान में आने वाले जो शब्द होते हैं, उन शब्दों को समझना बहुत आवश्यक है। जैसे अनेक प्रकार की भाषाएं हैं, उन अनेक प्रकार की भाषाओं में से जो उसके शब्द होते हैं, उन शब्दों को ही अगर व्यक्ति पढ़ नहीं पा रहा है, समझ नहीं पा रहा है या कह नहीं पा रहा है, तो उस शब्द से जो व्याख्यान किया जा रहा है या जिसका व्याख्यान किया जा रहा है, उस व्याख्येय के विषय में समझना संभव नहीं होता। इसलिए परिपूर्ण रूप से सबसे पहले किसी भी वस्तु का सम्यक ज्ञान और सम्यक निर्णय करने के लिए उसके विषय में जो शब्द होता है, उस शब्द को समझना आवश्यक है। जहाँ कोई वस्तु है, उस वस्तु के साथ साथ उसका कहीं ना कहीं शब्द होता है, कहीं ना कहीं उसका अर्थ भी निहित होता ही होता है।
जैसे कि देवागम स्तोत्र में आचार्य भगवंत समंतभद्र स्वामी कहते हैं, जीव शब्द स बाह्यार्थ। अगर जीव शब्द लिखा है तो जीव नाम की वस्तु है, उसका कोई ना कोई अर्थ है। और जैसे जीव नाम का कोई पदार्थ है, वस्तु है, उसका कोई अर्थ है, तो उसको लिपिबद्ध करने के लिए किसी न किसी प्रकार से शब्द का प्रयोग भी अवश्य ही किया जाता। इसलिए शब्द, अर्थ और इन दोनों को समझने से ही हमें वास्तविक तत्व का या वस्तु का बोध होना संभव होता है। इसलिए वस्तु क्या है, कैसी है, इसको समझने के लिए शब्द और अर्थ की ज़रूरत है। वस्तु क्या है ये शब्द बताता है, और कैसी है उसको उस शब्द के अर्थ से हमें समझने का प्रयास करना होता है। इसलिए ज़रूरी शब्द भी समझना है, और शब्द से मात्र शब्दों में ही अटक कर काम नहीं बनेगा, अपितु शब्द के साथ साथ जो उस शब्द का अर्थ है, उस अर्थ को भी समझना बहुत आवश्यक है। अर्थ को भी आचार्य भगवंत 5 प्रकार से समझाते हैं: शब्दार्थ, भावार्थ, मतार्थ, नयार्थ और आगमार्थ। जो शब्द का शब्दशः अर्थ है, जैसा शब्द वैसा अर्थ, वह शब्दार्थ है। नय की अपेक्षा से जो किया गया कथन है वह नयार्थ है। मत की अपेक्षा से यानी अन्य दर्शनों का खंडन और स्वयं का मंडन जहाँ किया जाता है वहाँ पर मतार्थ कहा जाता है। जो आगम के परिप्रेक्ष्य में अन्य ग्रंथों से, सिद्धांत आदि से प्ररूपणा की जाती है वह आगमार्थ कहा जाता है। और सबसे श्रेष्ठ भावार्थ कहा जाता है, यानी उस शब्दों के, वाक्यों के भीतर का जो भाव है उसे ग्रहण करने वाला भावार्थ कहा जाता है। इसलिए इन 5 प्रकार के अर्थ को समझने के बाद ही उस शब्द का अभिप्राय व्यक्ति को समझ में आता है, वस्तु तत्व का निर्णय किया जा सकता है। इसलिए शब्द से अर्थ और अर्थ से ही परमार्थभूत तत्वों का निर्णय किया जा सकता है। इसलिए परमार्थभूत तत्वों को या परमार्थ को भी समझने के लिए पहले शब्द और अर्थ, इन दोनों की बहुत आवश्यकता हुआ करती है। क्योंकि परमार्थ क्या है, उस परमार्थ से प्रयोजन क्या है, या परमार्थ की प्राप्ति के लिए क्या करना पड़ेगा, किसको प्राप्त करना पड़ेगा, ये भावार्थ, सभी प्रकार का अर्थ और उनका कथन करने वाला, उसका व्याख्यान करने वाला जो शब्द होता है, ये तीनों भी उतने ही ज़रूरी होने के कारण से ये परम सत्य कहा है। शब्द से अर्थ की प्राप्ति, अर्थ से परमार्थ की सिद्धि और परमार्थ से ही मोक्ष आदि तत्वों की सिद्धि होना संभव है। जिसके पास वह शब्दों का, अर्थों का ज्ञान नहीं है, उसके पास सम्यक ज्ञान नहीं है, और सम्यक ज्ञान नहीं है तो चारित्र भी सम्यक नहीं हो सकता, और सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र और इन तीनों की एकता के अभाव में मोक्ष मार्ग नहीं और मोक्ष नहीं। इसलिए ये लिखा हुआ परम सत्य है, शब्द से अर्थ, अर्थ से परमार्थ, यही वास्तविकता है, यही आपके लिए सम्यक समाधान। रेणु जैन, सरसावा, उत्तर प्रदेश से परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, क्या इंद्रध्वज विधान पूजा की तरह कभी भी कर सकते हैं? मान लो कि आज विधान शुरू किया और 2 दिन बाद अशुद्धि हो गई, तो फिर शुद्ध होकर पुनः विधान किया जा सकता है क्या? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। हाँ, विधान तो कभी भी किया जा सकता है। ऐसा कोई पक्का निर्देश या ऐसा कोई भी विधान आगम में नहीं है कि जिसको अमुक ही दिनों में या अमुक ही तिथियों में करना होगा, या ऐसा नहीं करेंगे तो दोषपूर्ण है या वह कोई गलती का कारण है, ऐसा किंचित भी नहीं है। व्यक्ति अपनी सहूलियत के हिसाब से इंद्रध्वज आदि विधानों को कर सकता है। जो अष्टानिका में भी जो कई स्थानों पर सिद्धचक्र विधान करने की परंपरा है, उस सिद्धचक्र विधान के निमित्त से भी हमें यही समझे कि अष्टानिका के भी 8 दिन होते हैं, और वहाँ 8 दिनों के ही अर्घ्य होने से उसे अष्टानिका आदि में जोड़ा गया है। इसलिए आगम के परिप्रेक्ष्य में ये सत्य बात हमें समझनी होगी
कि जो इंद्रध्वज विधान आदि विधान हैं उनका कोई ऐसा नियत काल नहीं है, नियत समय नहीं है कि इतने ही दिन में शुरू करके इसी महीने के इस पक्ष में इस तिथि में, ऐसा कोई भी यहाँ पर किंचित किसी भी प्रकार से निर्देश आगम ग्रंथों में आचार्यों ने प्रदान नहीं किया है। व्यक्ति अपने स्वयं की समय की सहूलियतता को देखते हुए, साथ साथ कुछ अंशों में ज्योतिष का आधार लेते हुए उन मंगल मुहूर्त आदि शुभ तिथि आदि देखते हुए उन दिनों में इन विधान आदि को प्रारंभ कर सकता है। और साथ साथ ये भी बहुत अच्छी बात हमारे पूर्वाचार्यों ने बताई है कि जो मानकर जो पूजा आदि की जाती है, अर्चना की जाती है, उसे ही आचार भगवान विधान कहते हैं। और क्वचित कदाचित ऐसी स्थिति हो, परिस्थिति हो कि जिस निमित्त से मानना बनाकर बहुत प्रभावनापूर्वक या उत्साह से नहीं कर पा रहे हैं, तो घर में ही जो विधान की पुस्तक है उसमें से पूजा, अर्घ्य आदि उन क्रियाओं को हम अवश्य ही कर सकते हैं। उसमें भी किंचित भी किसी भी प्रकार का विकल्प नहीं है। बात रही कहीं भी कभी भी शुरू करने की, और हम सामान्य पूजा की तरह उस विधान को भी कर सकते हैं, पर ये बात माँ बहुत अच्छे से हमें ध्यान रख के सोच समझ के ही उन विधान आदि को प्रारंभ करना होगा। क्योंकि अगर हमने विधान प्रारंभ किया है और किसी भी कारण से उस विधान में विघ्न आया है तो वह विधान पूर्ण नहीं माना जाएगा, और कुछ दिन बाद पुनः उसको जहाँ ख़त्म हुआ था या जहाँ रोका था वहाँ से प्रारंभ करना, ये भी परिपूर्ण रूप से दोषपूर्ण और विपरीत क्रिया ही आगम के परिप्रेक्ष्य में समझनी होगी। जब विधान प्रारंभ किया जाता है, भले ही 8 दिन, 10 दिन, 12 दिन लगे या 4 दिन में वह पूरा हो जाए, उसका कोई मतलब नहीं रहता। पर फिर भी एक बार शुरू हुई वह विधान आदि की क्रिया अखंड रूप से वह परिपूर्ण रूप से समाप्ति तक अखंड रूप से करना बहुत आवश्यक है। बीच में किसी अन्य कारण से भी, अशुद्धि आदि के कारण से भी जो खंड पड़ रहा है, यह विधान के लिए या आपके लिए फलदायी नहीं साबित हो सकता है। इसलिए इस विषय में जब अंदाज से हमें इसका अनुभव होना आवश्यक है, उस अनुभव को लेते हुए, समझते हुए हम ये निर्णय करके ही, आगे पीछे विचार करके ही विधान प्रारंभ करें कि 8-10 दिन में जब तक हम विधान कर रहे हैं या 5-6 दिन में जब तक विधान कर रहे हैं, उतने दिनों में कोई अशुद्धि आदि का विघ्न तो नहीं आ रहा है, कहीं सूतक पातक होने की संभावना तो नहीं है, आदि अनेक प्रकार की संभावनाओं को और सभी परिस्थितियों को समझने के बाद ही हमें इसके विषय में सम्यक निर्णय करना बहुत बहुत आवश्यक है। बिना सोचे समझे प्रारंभ कर लिया और किसी कारण से वह बीच में विघ्न आ गया, पूर्ण नहीं हुआ, तो जितना पुण्य हम विधान प्रारंभ करने में नहीं कर पा रहे हैं, उससे कई अधिक विघ्न, कई अधिक पाप हम उस विघ्न आने के निमित्त से या पूर्ण ना करने के कारण से कर रहे हैं। इसलिए ये परम सत्य बात हम समझे कि आप कभी भी किसी भी प्रकार से उस विधान को कर सकते हैं, पर ये बात भी अवश्य समझे, उसे बीच में खंड करते हुए, छोड़ते हुए पुनः कुछ दिनों बाद करना ये आगमोक्त क्रिया नहीं है। जब हमें आगे पीछे का इतना तो अंदाज रहता ही है कि सूतक पातक या किसी भी अन्य प्रकार की भी अशुद्धि हो रही है, नहीं हो रही है, उन सबको दिनों को समझकर ही हमें इसके विषय में विचार करते हुए क्रियाओं को करना होगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। साबू जैन, जोधपुर, राजस्थान से परम पूज्य मनीषी के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, मैं साधु ही बनना चाहती हूँ, बन भी सकती हूँ, लेकिन यदि परिवार वाले अनुमति ना दें तो क्या करें? मैं अपना जीवन भक्ति में ही लगाना चाहती हूँ, क्या भक्ति के लिए अनुमति लेना आवश्यक है? मैं साधु ही बनने के लिए क्या करूँ? अगर मेरा फैसला सही है तो आप हमें आशीर्वाद देकर हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ये उस वैराग्य के पथ पर बढ़ने के भाव है, और मैं तो कहता हूँ इस मनुष्य पर्याय की वास्तविक सार्थकता तो यही है, अपने जीवन में साधु या साध्वी पर्याय को प्राप्त करना, यही वास्तव में हमारे इस मनुष्य पर्याय की धन्यता है। जब तक हम उस मनुष्य पर्याय को प्राप्त करने के उपरांत संयम को धारण नहीं कर पा रहे हैं, उस संयम के अभाव में ये हमारी मनुष्य पर्याय
व्यर्थ है। इसलिए ये सर्वोत्कृष्ट कार्य इस मनुष्य पर्याय का कहा जाता है। अगर स्त्री है वह आर्यिका साध्वी बने, या अगर वह पुरुष है तो निर्ग्रंथ मुनिराज बन के ही अपने इस जीवन की इति यानी अपने इस पर्याय का अंत अवश्य उसे इस पर्याय को यानी साधु साध्वी पर्याय को प्राप्त करके ही करना बहुत बहुत आवश्यक है। और रही बात साधु बनने की आज्ञा लेना, घर वालों की परमिशन आदि आदि, ये जितनी भी क्रियाएं है ये परिपूर्ण रूप से एक औपचारिकता हुआ करती है। और जब तक औपचारिकता परिपूर्ण रूप से प्रतिपालित नहीं हो पाती है तब तक वर्तमान में पंचम काल की अपेक्षा से वह दीक्षा आदि आदि होना संभव नहीं है। चौथे काल में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी कि परमिशन लेके आ जाए या पूछ के फिर दीक्षा आदि दी जाए, पर वर्तमान का काल, समय, जीवों के परिणाम आदि सब कुछ देखते हुए परिपूर्ण रूप से ये व्यवस्था बनाई गई है कि माता पिता, घर परिवार आदि सबकी आज्ञा अनुमति ले लेना, फिर उसके उपरांत सामूहिक स्थान पर दीक्षा ग्रहण करना। इसके पीछे भी आचार्य भगवंतों ने बहुत बड़े बड़े रहस्य उद्घाटित किए हैं, क्योंकि पंचम काल है। जीव ये भी सोच सकता है कि गुरु ने फुसलाकर कहीं एकांत में उसे दीक्षा दे दी, गुरु ने या किसी ने उसे ऐसा कुछ समझाकर उस मार्ग से यानी संसार मार्ग से निवृत्त करते हुए अपने पास बुलाने के लिए प्रवृत्ति दिखाते हुए वैराग्य की बातें भर दी है, आदि आदि अनेक बातें हो सकती है। इसलिए अगर आपका वैराग्य पक्का है, आप अपने आप में मजबूत हो, तो आप इतनी हिम्मत जुटाकर अपने घर परिवार के सामने अपनी इस सच्चाई को, सत्य बात को उद्घाटित करते हुए उनको मनाने का प्रयास करना आपको बहुत आवश्यक है। फिर जैसे जिस गुरु के पास आप पहुंचो, उस गुरु के सानिध्य में गुरु की जैसी आज्ञा होगी, उनकी जैसी अनुकूलता होगी, वे जैसा आपको मार्गदर्शन करे उस मार्गदर्शन को प्राप्त करते हुए फिर उनके अनुसार आप घर वालों की आज्ञा या उनकी अनुमति या उनसे बात करना आदि सब क्रियाएं कर सकती है। पर ये बात अवश्य ध्यान रखें, पंचम काल है, अपने कोई ऐसे कार्य करने से हमारे गुरु पर भी उंगली ना उठे, ऐसा कार्य हमें करना होगा। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे परिणाम है जो आपको वैराग्य के मार्ग पर बढ़ने पर साध्वी बनने के जो आपके भावना है, वह सर्वोत्कृष्ट भाव आपने इस मनुष्य पर्याय को प्राप्त करने के बाद भी प्राप्त किए हैं। इसलिए वह तो सराहनीय, अनुमोदना करने योग्य ही है। पर कुछ औपचारिकता, व्यवहारिकता निभाते हुए आप अपने जिस गुरु का चयन कर रहे हैं उन गुरु से परिपूर्ण रूप से उसके विषय में मार्गदर्शन प्राप्त करें, क्योंकि जब तक गुरु का मार्गदर्शन, गुरु की आज्ञा परिपूर्ण रूप से नहीं होगी तब तक आप उस मार्ग पर बढ़कर भी कोई आपको हल मिलने वाला नहीं है। इसलिए समय पर गुरु का चयन करते हुए, गुरु के मार्गदर्शन को प्राप्त करते हुए उनके अनुकूल क्रिया करने का प्रयास करें और उनके अनुकूल, उनके मार्गदर्शन से आप जीवन में इस वैराग्य पथ पर आगे बढ़ोगे तो नियम से आपका उस वैराग्य मार्ग पर कल्याण ही होगा। इसलिए गुरु के चयन के साथ साथ उनके मार्गदर्शन की आवश्यकता है, क्योंकि दीक्षा तो एक ही गुरु से ग्रहण करनी होगी। उस गुरु से दीक्षा और शिक्षा लेने के लिए पहले गुरु का चयन, फिर उनका मार्गदर्शन, उनकी आज्ञा, उनकी अनुमति, माता पिता आदि परिवारजनों की अनुमति, इन सभी औपचारिकताओं के साथ ही वर्तमान में दीक्षा आदि लेना आवश्यक है। हाँ, भक्ति करने के लिए किसी की आज्ञा लेने की आवश्यकता नहीं होती, पर फिर भी ये पंचम काल है, काल का दोष है। इस काल के दोष के निमित्त से बिना आज्ञा अनुमति के शायद कहीं कार्य नहीं होता, इसलिए आज्ञा अनुमति लेना आवश्यक है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए बानपुर उत्तर प्रदेश से महावीर जैन मड़वैया परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, आजकल दिखावे का ज़माना है और बहुत से लोग दिखावा करते भी हैं। जैसे किसी ने कार खरीदी तो दूसरा भी कार खरीदता है, बड़ा मकान बनाता है, जिसमें पाप ही लगता है। यदि इसी तरह यदि कोई धर्म के मार्ग में किसी धर्मात्मा को देखकर धर्म का दिखावा करता है, जैसे कोई वैराग्य के पथ पर बढ़ रहा है और उसे देखकर वैराग्य पर बढ़ने का पुरुषार्थ करता है, तो क्या उसे पुण्य लगेगा? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। एक बात बहुत अच्छे से समझनी होगी कि कहीं भी किसी भी प्रकार से दिखावा चल रहा है
तो वह दिखावे का फल परिपूर्ण रूप से मायाचारी रूप ही मिलेगा, अन्य मिलने वाला नहीं है। चाहे घर गृहस्थी के काम हो, व्यापार आदि आदि के निमित्त से घर, मकान, बंगला आदि किसी भी बाहर के व्यवहारिक औपचारिक कार्य क्यों ना हो, वहाँ भी अगर दिखावा है, वहाँ भी दूसरे से ईर्ष्या करते हुए अपनी उस मकान, बिल्डिंग, कार आदि को या अपनी संपत्ति को बढ़ाने का जो प्रयास चल रहा है, वहाँ पर परिपूर्ण रूप से दिखावा, ईर्ष्या होने के कारण से जीव पाप का आश्रय करता ही करता है। भले ही उस कार्य में वह सफल हो पाए नहीं हो पाए, पर जो उसने भावना भाई है कि इसके पास एक कार है मैं 2 खरीद लूँगा, उसके पास छोटी है मैं बड़ी कर लूँगा, उसकी 2 मंजिल की है मैं 5 मंजिल की बिल्डिंग कर लूँगा आदि किसी भी प्रकार से जो उसके निमित्त से ईर्ष्यापूर्वक भाव उत्पन्न हो रहे हैं, जिसके कारण से प्रतिस्पर्धा और मन में कषायजन्य क्रियाएं घटित हो रही है, वह परिपूर्ण रूप से हमारे लिए पाप का ही आश्रय करने वाली होती है। उस कार्य में जीव सफल हो पाए नहीं हो पाए, यानी जो देखा से कि करके दिखावा कर रहा है कि मैं भी उसके जैसा अमीर हूँ आदि आदि, जहाँ जहाँ दिखावा होगा वहाँ वहाँ दिखावे के कारण से मायाचारी का दोष होगा और साथ साथ ईर्ष्या, स्पर्धा, प्रतिस्पर्धा आदि के निमित्त से भी जीव पाप का ही आश्रय करेगा। क्योंकि हमारे आगम में कर्म आश्रय के हेतु बताते हुए आचार्य भगवंत कहते हैं कि कृत, कारित और अनुमोदना। कृत यानी स्वयं करना, कारित यानी दूसरे से कराना और अनुमोदना यानी कोई कर रहा है तो उसकी अनुमोदना करना। आपकी कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के पाप में अनुमोदना है कि वो ऐसा कर रहा है तो मैं भी ऐसा करूं, उसकी अनुमोदना करते हुए हम स्वयं वह कृत कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, जिसके कारण से आपको नियम से पाप का आश्रय होगा। साथ में ये बात भी हम अवश्य ध्यान रखें कि मात्र पाप की ही कृतकारित अनुमोदना से आश्रय बंध आदि की व्यवस्था नहीं बताई गई है, अपितु पुण्य के भी विषय में हमें कृत, कारित, अनुमोदना आदि की व्यवस्था समझने योग्य होगी। माना कि हम साक्षात वैराग्य मार्ग पर बढ़ नहीं पा रहे, हम साक्षात धर्म अनुष्ठान नहीं कर पा रहे हैं या धार्मिक क्रियाएं नहीं कर पा रहे हैं, भले ही हम नहीं कर पा रहे हैं, पर दूसरों को देखकर हमारे ये भाव हो रहे हैं कि देखो वह इतना दान करता है, वह इतनी पूजा करता है आदि आदि, जितने भी प्रकार के हमारे भाव उसे देखकर हो रहे हैं, उस भावों में अगर किंचित भी किसी भी प्रकार से हमारे भीतर अगर ईर्ष्या उत्पन्न हो रही है, दूसरों से स्पर्धा करने के भाव हो रहे हैं, तो वो तो हमारे लिए परिपूर्ण रूप से पाप का ही आश्रय करने वाला हो सकता है। पर अगर वहीं पर मात्र समता भाव पूर्वक, यानी इस भावों के साथ उन्होंने ये भाव संजोए है कि ऐसे खोटे पंचम काल में ये व्यक्ति इतना दान कर सकता है, ये इतना धर्म कर सकता है, वैराग्य के मार्ग पर बढ़ सकता है या वैराग्य को धारण कर सकता है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ आदि रूप जिसका जो विचार चल रहा है, इस रूप से विचार ईर्ष्या या कषाय से रहित होकर अगर हम कर रहे हैं धर्म मार्ग पर, तो हमें पुण्य मिल सकता है। पर वहाँ भी हम ईर्ष्या कर रहे हैं वैराग्य के मार्ग की भी या धर्मात्मा की भी, कि वो धर्म क्यों करता है, मैं भी उससे ज़्यादा धर्म करूँगा या मैं भी उसे देखकर कर रहा हूँ आदि, किसी भी प्रकार से दिखावा करने के अगर भाव है, तो जहाँ दिखावा होगा वहाँ परिपूर्ण रूप से मायाचारी का ही फल मिलेगा, चाहे धर्म हो, पुण्य क्रिया हो, चाहे पाप क्रिया हो। इसलिए इस बात को सर्वथा हमें समझना होगा कि सब कार्यों में हमें ईर्ष्या रहित होकर स्वयं का पुरुषार्थ करना होगा, चाहे वह लौकिक दृष्टि से व्यापार आदि क्यों ना हो या पारमार्थिक दृष्टि से किसी प्रकार से वैराग्य के पथ पर बढ़ने के भाव हो या धर्म अनुष्ठान करने के जो भी भाव हो, उस विषय में भी परम सत्य हम यही समझे कि ईर्ष्या से रहित होकर समतापूर्वक या सामान्य भावना भाते हुए अगर उस कार्य में हम प्रवृत्त होते रहेंगे, हम परिणाम प्रवृत्ति करते रहेंगे, तो नियम से हमें पुण्य का भी आश्रय हो सकता है। पर उस पुण्य के आश्रय को प्राप्त करने के लिए हमें ईर्ष्या, कषाय आदि आदि सब परिणाम छोड़ने होंगे, तो ही वह होना संभव है। ईर्ष्या से रहित होकर ही हमारी क्रिया उस पुण्य के विषय में कृतकारित अनुमोदना से अगर हमने कार्य किया है, तो ही हमें वह पुण्य रूप फलित हो सकती है, अन्यथा ईर्ष्या कषाय के निमित्त से पुनः पाप ही मिलेगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती रचना जैन, मढ़ौरा, उत्तर प्रदेश से परम पूज्य मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए
अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी भक्तामर का पाठ कोई अन्य कार्य करते हुए करना चाहिए या नहीं। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। अन्य कार्य करते हुए भक्तांबर का पाठ, इसमें सबसे पहले तो ये विषय हमें समझना होगा कि अन्य कार्य से आपका क्या प्रयोजन है। अन्य कार्य जैसे पाप रूप होगा, जैसे नहाते समय, भोजन करते समय या अन्य किसी भी प्रकार के उन विषय भोगों को भोगते हुए अगर हम उन पाठों को, या नमोकार का पाठ हो चाहे भक्तांबर का पाठ हो, अगर उसमें संलग्न हो रहे हैं तो नियम से हम नमोकार मंत्र की, भक्तांबर आदि की आसाधना ही कर रहे हैं। इसलिए इस परम सत्य बात को हमें समझना आवश्यक है कि जो भक्तांबर का पाठ है वह तो सर्वत्र सर्वदा कर सकते हैं, पर ये बात अवश्य ध्यान रखें कि जो हम भक्तांबर का पाठ कर रहे हैं उस समय पर किसी भी प्रकार से जो अशुद्धि रूप पर क्रियाएं चल रही है, अशुद्ध पाप की क्रियाएं चल रही है, वहाँ पर उस पाठ को आदि क्रियाओं को नहीं करना चाहिए। भोजन करते समय अगर हम भक्तांबर का पाठ कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पर परिपूर्ण रूप से अशुद्ध मंत्रोच्चारण होने के कारण से हमें पाप का आश्रय हो जाएगा। जहाँ पर अशुद्ध स्थान है, उस अशुद्ध स्थानों पर अगर हम जोर से भक्तांबर का पाठ कर रहे हैं या रास्ते से चलते चलते जूते चप्पल पहनकर भक्तांबर आदि का पाठ कर रहे हैं, तो नियम से वह अशुद्ध स्थान होने से और हमारा मुख भी झूठा आदि होने से कारण से वह हमारे लिए पाप का ही आश्रय करने के लिए निमित्तभूत हो सकता है। इसलिए अन्य सामान्य रूप से मंदिर में बैठे हैं, सामायिक आदि कर रहे हैं या अन्य कार्यों से निवृत्त हो चुके हैं, हम ऐसे ही बैठे हैं, चाहे दुकान में भी बैठे हैं, तो उस स्थानों पर हम जूते चप्पल से रहित होने से, अपने हाथ मुख आदि शुद्ध होने पर भक्तांबर आदि का पाठ कर सकते हैं। पर जैसे कि मैंने अभी कहा, अपनी मुख की, द्रव्य की और क्षेत्र की कम से कम शुद्धि तो देखना आवश्यक है। शुद्धता के साथ भक्तांबर का पाठ कभी भी कर सकते हैं, कोई समय का, काल का बंधन नहीं है, पर शुद्धि की आवश्यकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जन बंधु, आप हम सभी देख रहे थे समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान इस कार्यक्रम को। यह कार्यक्रम प्रतिदिन शाम को 4 बजे पारस टीवी चैनल पे एवं 5:13 पर प्रतिदिन सुप्रभु आज इस यूट्यूब चैनल से प्रसारित होता है। मुनिश्री की प्रवचन 7:40 पे सामायिक कैसे करें इस विषय पे जिनवाणी चैनल टीवी से प्रसारित होते हैं। आप उस कार्यक्रम के माध्यम से लाभ ले सकते हैं। अगर आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हो, अगर आप इस कार्यक्रम से जुड़े हुए सवाल या अपने मन में उठने वाले विकल्पों को शांत करना चाहते हो, तो जो हमारा व्हाट्सएप का नंबर है 8707548811, इस पर अपने समीचीन विकल्प जरूर भेजें। समीचीन विकल्प आप ऑडियो मैसेज या टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हो। हमारा ईमेल आईडी है samyak.samadhan@gmail.com। आप उस पर भी हमसे कांटेक्ट करके अपना समीचीन विकल्प हम तक भेज सकते हो। अगर आप घर बैठे अपने संपत्ति को सदुपयोग करना चाहते हो, अगर यह संपत्ति में दान करना चाहते हो, ज्ञान दान में देना चाहते हो, तो आप हमसे ज़रूर संपर्क करें, क्योंकि मुनिश्री के प्रवचन एवं मुनिश्री के जो यह सम्यक समाधान कार्यक्रम आता है, इसके पुण्यार्जक बन के आप पुण्य का लाभ ले सकते हैं घर बैठे बैठे। तो चलो चलते हैं, आज की इस कार्यक्रम को, आज की इस बेला को यहीं पे समाप्त करते हैं। और एक चीज़ और बताते हैं, सुप्रभु चैनल पे आप अपना सब्सक्रिप्शन ज़रूर दे दीजिए, सब्सक्राइब करिए सुप्रभु चैनल पे एवं उसको लाइक ज़रूर करिए, ताकि आपको हर बार जो भी अपलोड होता है उसका आपको नोटिफिकेशन आए। तो चलो चलते हैं, मुनिश्री के चरणों में नमोस्तु करते हुए इस कार्यक्रम को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।